नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक बेहद ही आसान स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से समझ लें और ये एक जर्नी रहेगी कि आप किसी स्टॉक पर चूज करके उसकी तेज़ी को आप राइड कर सकें। तो ये स्ट्रेटजी बेहद आसान है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसी स्ट्रेटजी को प्राप्त करना मुश्किल है। इस स्ट्रेटजी में चाहिए कि आप इसे प्रैक्टिस करें। बहुत छोटी क्वांटिटी के शेयर्स के साथ आप करें, 1, 2, 3, 4 ऐसी क्वांटिटी के साथ करें और समय के साथ आप अपने स्किल को डेवलप करें और समझें कि कैसे स्ट्रेटजी काम करती है। ऐसे तो काफ़ी स्ट्रेटजी अवेलेबल है, बट बात यह है कि आप किसी एक स्ट्रेटजी को मास्टरी करें, पर वो स्ट्रेटजी उस लायक होनी भी चाहिए। ऐसी ही एक बेहद ही आसान स्ट्रेटजी ये होने वाली है आपके लिए। इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये है कि ये आपको निफ्टी से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रिटर्न बना के देगी। समय समय पर कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि निफ्टी आपको 2%, 5% का गेन करके देती है, तो ये स्ट्रेटजी आपको 10%, 15%, 20% तक का भी मुनाफा गेन करके देगी। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये स्ट्रेटजी निफ्टी के अगेंस्ट में डबल ट्रिपल का मुनाफा जनरेट करके देती है। तो आइए इस स्ट्रेटजी के रूल्स को समझें। आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में आ जाएं। वहां पर हम पहले एक ऑक्सीलेटर लगाएंगे। ऑक्सीलेटर का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसमें आपको एक मिलेगा भारत ट्रेडर, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक भारत ट्रेडर। आप इसे स्टार करके मार्क भी कर लें, आसानी रहेगी, और आप इसे चूज करें। इसके बाद आप एक इंडिकेटर लगा लें। तो ये हमने लगाया है सुपर ट्रेंड। अब हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा लिया है और RSI ऑक्सीलेटर लगा लिया है। अब इसमें हमें कुछ तब्दीलियां करने की आवश्यकता है। तो पहली तब्दीली हम करेंगे ऑक्सीलेटर के अंदर। रिलेटिव स्ट्रेंथ की सेटिंग को आपने करना है 55। सुपर ट्रेंड की सेटिंग को आप चेक कर लें यहाँ है क्या। तो ये 10 और 3 सफिशिएंट है। अब हमारे एंट्री रूल्स क्या हैं? तो पहली बात तो ये कि हमें समझना है कि ये जो लाइन्स हैं ये हमारी सुपर ट्रेंड की सपोर्ट लाइन्स हैं। तो हमारी जो कैंडल्स होनी चाहिए एंट्री के लिए ये हमेशा ग्रीन लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो क्या हम अब एंट्री ले लें? नहीं, हमें ये पहचानना होगा कि कैंडल्स जो यहाँ पर सपोर्ट लेती हैं, जैसे कि ये या ये हमारा सिग्नल एक्टिवेट करती है एंट्री लेने के लिए। बट हमें एंट्री यहाँ नहीं लेनी। हमें एंट्री कहाँ लेनी है? हमें एंट्री लेनी है इस पॉइंट पर। ये कैंडल इस कैंडल से हाई होनी चाहिए। अब आप समझ पा रहे हैं, ये कैंडल इस कैंडल से हाई है, तो अब हमें एंट्री लेनी चाहिए इस कैंडल पे जी। बट एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारी हरी लाइन है ये हमेशा इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अगर रेड पे रहेगी जैसे कि ये है तो हमारा सिग्नल नहीं बनता। अगर ये ग्रीन जोन में रहेगी और इस तरीके का सेटअप बन रहा है तो हमारा एंट्री लेने का फुल मौका बन रहा है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लोअर। इस कैंडल का लोअर है 3720 रुपीज़। तो हमें 3720 का स्टॉप लॉस लगाना है और इस जर्नी को राइड करना है। देखिए, तो हमारी एंट्री हुई है 3957 पर और एग्जिट होगी हमारी। तो एग्जिट अभी मिला ही नहीं है, कंटिन्यू करेंगे राइड को। आइए अब कोई दूसरा चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि एग्जिट कैसे लेना है, स्टॉप कैसे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं 5 या 7 स्टॉक्स के माध्यम से, तो ये स्ट्रेटजी समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो जिन लोगों का मौका छूट गया था उस समय, तो उनको फिर एक मौका मिला था
यहाँ पर, यहाँ ये टच कर रहा है और नेक्स्ट सेकेंड कैंडल जो थी वो इससे हाई थी। इससे हाई थी और यहाँ ये ग्रीन था। तो यहाँ पे एंट्री का मौका बन रहा था, बट अब ये शेयर काफ़ी चल चुका है। इस पे ध्यान रखना है, अगर आगे इसी तरीके का एक सेटअप अगर हमें मिलता है तो फिर हम कोशिश करेंगे एंट्री लेने की। आइए कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। अब मैंने चार्ट खोला है पावर ग्रिड का। तो पावर ग्रिड में क्या सेटअप बन रहा है, यहाँ पे हमारा सिग्नल एक्टिवेट हो गया और ये जो कैंडल है इसके ऊपर है प्राइस, इस कैंडल के ऊपर है ये प्राइस। तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। ये मान लीजिए कि 236 की एंट्री आती है हमारी। हाँ, इस स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा इसका लोअर। तो इसका लोअर है 225 हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारा एग्जिट क्या रहेगा, हमारा एग्जिट रहेगा जब सुपर ट्रेंड ब्रेक होके नेगेटिव में आएगा, लाल में आएगा, और उसकी जो लोअर रहेगी 262, ये हमारा स्टॉप लॉस। हम ट्रेल करेंगे, जैसे ही ये रेड जोन में आता है ये हमारे स्टॉप लॉस हो गए। इसी कैंडल पे हमें कोशिश करके निकल जाना है, हमें ये ध्यान देते रहना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम निकल जाएंगे। तो ये पॉइंट रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हम निकले हैं 262 के आसपास, यानी कि हमने 25 रुपये का गेन किया है 236 के शेयर पे। यानी कि 19 जनवरी से लेके 13 मार्च के अंदर तक हमने 10% से ज़्यादा का मुनाफा किया है। बट ये ऐसा ही नहीं होता हर वक्त, कभी कभी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, बट वो रेयर होता है। और इसकी जो कामयाबी की परसेंटेज है वो 70% के आसपास। जो लोग सैलरीड हैं, नौकरी करते हैं, जॉब है, ऐसी स्ट्रेटजी को आराम से मॉनिटर कर सकते हैं और इत्मीनान से इस पर काम कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए एक और एग्जाम्पल टाइटन का देखते हैं। एंट्री सिग्नल मिल गया है हमें इस कैंडल पर और इस कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल जो हमें मिल गया है, और ये ग्रीन में होना चाहिए RSI। तो आप आराम से एंट्री लीजिए 2722 पर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल की नीचे की वीक, तो ये आप समझ लीजिए 2670 का। और एग्जिट क्या होगी, एग्जिट आ गई हमारी ये पॉइंट, तो ये है 2965। यानी 2965 माइनस 2722 इक्वल टू 243 पर शेयर का प्रॉफिट है। तो 25 मई से 23 जुलाई के बीच तक में ये प्रॉफिट हमारा बन गया 2 महीने के अंदर। और ये प्रॉफिट बना है, ये प्रॉफिट बना है 9% के आसपास 2 महीने में। तो काफ़ी कामयाब स्ट्रेटजी है। ये देखिए हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, ये है जोमेटो का। ये ऊपर क्लोज हो रहा है इससे और ये ग्रीन जोन में है RSI। तो हम एंट्री लेंगे 109 रुपये के आसपास और हमारा एग्जिट हो जाएगा 147, यानी कि 38 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये। और परसेंटेज वाइज ये तकरीबन 35% का प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस आप जरूर लगा के काम करें, विदाउट स्टॉप लॉस के काम ना करें। कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है 100%। मार्केट में फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी होती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से मार्केट गिर भी जाता है। स्टॉप लॉस लगा के काम करें, पर ये स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जिनमें लॉस लगने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इन स्ट्रैटेजीज में भी लॉस लगते हैं, पर वो बहुत मामूली होते हैं। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करके आप इसको सीख जाएं और आप रेगुलर चार्ट्स को पढ़ें और कई सारे स्क्रिप्ट्स, कई सारे स्टॉक्स जैसे निफ्टी 200 तक के स्टॉक्स जो हैं आप उनको मॉनिटर करें, डेली चार्ट्स पर पढ़ें उसको। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम सब पर काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी काफ़ी बेनिफिशियल है। धन्यवाद देखने के लिए।